यूं ही खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू है। ऐसे में आदर्श आचार संहिता को उल्लंघन करना यूट्यूबर मनीष कश्यप को महंगा पड़ गया है। उनके खिलाफ पूर्वी चंपारण जिले के दरपा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। छौड़ादानों सिंहों की लिखित शिकायत के आधार पर केस दर्ज हुआ है। यूट्यूबर मनीष कश्यप पर आरोप है कि उन्होंने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। दरअसल 19 मार्च को दरपा थाना क्षेत्र के नरकटिया बाजार में चुनावी सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें शामिल होने के लिए मनीष कश्यप भी अपने 10 सहयोगियों के साथ 2 गाड़ियों में सवार होकर वहां पहुंचे थे। पुलिस का आरोप है कि नरकटिया बाजार स्थित प्रकाश शाह के मकान के बरामदे में खड़े होकर उन्होंने खुद के लिए वोट मांगा था। आप बता दें कि मनीष कश्यप लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि अभी तक सीट की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि वह अपने गृह क्षेत्र बेतिया या मोतिहारी से चुनाव लड़ सकते हैं। किस दल से मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर अभी तस्वीरें साफ नहीं हो पाई है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर उनको बीजेपी से टिकट नहीं मिलता है तो वह निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं, यानी निर्दलीय भी ताल ठोक सकते हैं। और इस तमाम मुद्दे पर जानकारी देने के लिए हम सीधे चलेंगे अपने सहयोगी संजय के पास, जो इस वक्त पटना में मौजूद है। संजय, जिस तरह से मनीष कश्यप पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है, इससे पहले भी मनीष कश्यप पर एफआईआर दर्ज हो चुके हैं और जेल भी जाना पड़ा है उन्हें। फर्जी वीडियो मामले में बिहार में जब एक वक्त में तमिलनाडु में जब मजदूरों की वहां से मारकर भगाया जा रहा था, उस मामले में फर्जी वीडियो मामले में उन पर मामला दर्ज हुआ था। 2 राज्यों का मामला था, बिहार और तमिलनाडु में। तो ऐसे में फर्जी वीडियो मामले में उन पर कार्रवाई हुई थी और वो जेल के सलाखों के पीछे गए थे। तो ऐसे में उन्हें राजनीति करनी थी बिहार में। पहले भी वो चुनाव लड़ चुके हैं, कई बार दबंगई करते हुए उनका वीडियो भी सामने आया है, चाहे वो टोल प्लाजा के बाहर हो या टोल प्लाजा के बाहर, या जिस तरीके से कई जगहों पर वो अपनी दबंगई पत्रकारिता के जगत में करते हुए नजर आए, अपने आप को पत्रकार साबित किया और पत्रकार के आड़ में, यानी कहीं ना कहीं उसके एथी में रहकर उन्होंने बिहार में सियासत करना शुरू कर दिया। ऐसे में अब वो चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर चुके हैं और वो चाहते हैं कि औरंगाबाद से चुनाव लड़े, यानी पूर्वी चंपारण के इलाके से चुनाव लड़े। और इसको लेकर वो लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। तो उन पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में एफआईआर दर्ज किया गया। औरंगाबाद के थाने में जो है मामले को दर्ज किया गया है, जहां पर उन पर मामले को दर्ज कर चुनाव आयोग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसे में बताया जा रहा है कि एक मंदिर की वीडियो सामने आई है, जहां पर 10 से 20 लोगों के साथ वो पहुंचे थे अपने समर्थकों के साथ, और वहां पर भीड़ इकट्ठा करने शुरू कर दिए, जिसके बाद जो है वहां पर स्थानीय थाना को सूचना दिया गया और उसके बाद उन पर कार्रवाई शुरू हो गई। फर्जी वीडियो मामले में पहले ही उन पर मामले दर्ज है और कई बार वो जेल जा चुके हैं। ऐसे में उन पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं उन पर कार्रवाई लगातार हुई है और वो हमेशा एक दल यानी आरजेडी पे, विपक्ष पर हमला बोलते रहते हैं। यानी कहीं ना कहीं पत्रकारिता एक निष्पक्ष होनी चाहिए, किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं होनी चाहिए और ना ही किसी पार्टी के खिलाफ। लेकिन उन्होंने पत्रकारिता जगत का मजाक बनाया है। ऐसे में एक पार्टी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला और अपने पत्रकारिता जगत में एक माइक लेकर वो सड़कों पर निकल जाते हैं। एक मजदूर जो गड्ढा खनने वाला है उससे सवाल पूछते हैं, एक जो मजदूर जो लेबर क्लास का लोग है उससे सवाल पूछते हैं। यानी ये कहाँ का पत्रकारिता है? अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो किस बड़े अधिकारी से सवाल जवाब कीजिए, किसी बड़े अफसर से सवाल जवाब आप कर सकते हैं। यानी एक मजदूर क्या बता सकता है आपको कि हम सड़क पर गड्ढा क्यों खन रहे हैं? एक मजदूर क्या बता सकता है कि हम रोड किस तरीके से बना सकते हैं? वो एक इंजीनियर, उसके लिए उनके लिए अधिकारी अधिकृत होते हैं,
बड़े मंत्री होते हैं, उनके चैम्बर में जाकर उनसे सवाल पूछनी चाहिए। लेकिन मनीष कश्यप अपने आप को एक पत्रकारिता जगत के कहीं न कहीं मजाक बनाया है। पत्रकारिता जगत को कहीं न कहीं उन्होंने धूमिल किया पत्रकारिता को, और ऐसे पत्रकारिता के नाम पर उन्होंने कलंकित किया पत्रकार को। तो ये पत्रकारिता जगत में आकर और एक सड़कों पर गड्ढा खनने वाले से सवाल पूछना, ये कहां तक नौशाद उचित है? और एक ऐसे नेता को टारगेट करना जो तेजस्वी यादव ने कभी नहीं कहा कि मैंने मनीष कश्यप को जेल भेजवाया। सरकार के कानून के तहत कार्रवाई होती है, कानून अपना काम करती है। कानून ने जांच किया और उनके फर्जी वीडियो को पाया, जिसके बाद उन पर कठोर कार्रवाई की गई थी। पूरी तरीके से वीडियो की जांच हुई, कोलंकित टेस्ट में उसकी जांच की गई, और बिहार आर्थिक अपराध इकाई ने ये मामले को दर्ज किया था और उन पर जांच कर ये वीडियो को देखने के बाद उन पर कार्रवाई हुई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मनीष कश्यप पत्रकारिता जगत को मजाक बनाया है, और जो है अब वो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ चुके हैं। तो पत्रकारिता के सहारे वो सियासत में आना चाहते थे, सियासत करना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने सियासत की है पत्रकारिता के नाम पर, चाहे वो 4-5 स्पॉन्सर लेकर चलना हो। पत्रकार कभी स्पॉन्सर लेकर नहीं चलते। सबसे पहला सवाल है कि उनके कभी भी समर्थकों को देखिएगा तो वो 4-5 स्पॉन्सर लेकर हमेशा चलते हैं, और उन पर जो है स्पॉन्सर लेकर और चलना, और जहां पर कहीं झगड़ा हो तो उनके स्पॉन्सर भिड़ जाते थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये सवाल तो बनता है नौशाद, और मनीष कश्यप ने फिर से एक बार चुनाव आयोग को चुनौती दी है, चुनाव आयोग के अधिकारियों को चुनौती दी है, और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन उन्होंने किया है। तो ऐसे में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने पर उन पर मामले को दर्ज किया गया है और उन पर कठोर कार्रवाई का आदेश दिया गया है। तो ऐसे में वो चुनाव लड़ सकते हैं पूर्वी चंपारण से। ये खबरें अगर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से उन्होंने मुलाकात की थी, मनोज तिवारी हो चाहे संजय जायसवाल हो, सभी लोगों से उन्होंने मुलाकात की थी। और ये मुलाकात जब वो जेल से छूट कर आए थे, तब उन्होंने मुलाकात कर आरजेडी पर हमला किया था, तेजस्वी यादव पे हमला किया था। यानी कहीं ना कहीं पत्रकारिता के नाम पर जो है पत्रकारिता का मजाक उन्होंने बनाया था मनीष कश्यप जी। नौशाद संजय, एक तरफ जहां मनीष कश्यप खुद को पत्रकार मानते हैं और पत्रकार की जो समाज होती है एक पढ़े लिखे समाज होते हैं, और जब उन्हें पता है कि पूरा देश में चुनाव आचार संहिता लागू है, किसी मस्जिद किसी धार्मिक स्थल पर उजा करके सभा नहीं कर सकते हैं, तो फिर ऐसा बहाना क्यों ढूंढा जब चुनाव आयोग को मजबूरन होना पड़ा, वहां के सीओ को मजबूर होना पड़ा उसके खिलाफ आचार संहिता के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए? बिल्कुल, सीईओ को इसलिए मामला दर्ज करना पड़ा ताकि काफी भीड़ हो गई थी। मनीष कश्यप ने भीड़ इकट्ठा कर दिया था और चुनाव की घोषणा हो चुकी है, चुनाव के बिगुल बज चुके हैं और 7 चरणों में चुनाव होने हैं बिहार पूरे देश में। तो ऐसे में 7 चरणों में चुनाव को लेकर वो चुनाव प्रचार करने निकल पड़े हैं मैदान पर। तो जैसे जैसे चुनाव के तारीखों का नजदीकियां आ रही है, वैसे वैसे नेताजी जो है प्रचार प्रसार जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी तारीखों का ऐलान होता है कि चुनाव प्रचार आपको कब करनी है, कितनी संख्या में भीड़ इकट्ठा करना है, कितने गाड़ियां आपके साथ समर्थकों के साथ रहेंगे। ये तमाम उसके लिए नियम है। कहीं ना कहीं नियम और कानून को उन्होंने ताक पर रखा है और चुनाव आयोग के अवहेलना की है उन्होंने, चुनाव आयोग की बातों का अवहेलना किया है उन्होंने। तो ऐसे में एक बड़ा मामला उन पर दर्ज होता है चुनाव आयोग के द्वारा। हो सकता है कि इस मामले के बाद चुनाव लड़ने के लिए उनको रोका जा सकता है। तो ये तमाम चीजों को लेकर आगे की जो अपडेट आएंगे वो भी हम अपने दर्शकों को जरूर साझा करेंगे। नौशाद, ये है कि जब जेल से बाहर निकले थे तो उन्होंने निशाना तेजस्वी यादव को बनाया था, और जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो उन्होंने तेजस्वी यादव को बड़े भाई मान रहे थे। तो ये क्या ये चुनावी स्टंट था उनका, या फिर एक राजनीति कह सकते हैं कि लोगों को ब्लोक बनाने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल कह सकते हैं कि जरूर वो जनता को गुमराह कर रहे हैं, जनता को बुर्बक समझ रहे हैं। यानी बिहार की जनता समझदार है और बिहार की जनता हर चीज जानती है कि कौन क्या कर रहा है। यानी वो अपना वोट गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसी बटन को दबाएंगे जो उनको उचित लगेगा, जो उनके देश के हित के लिए काम कर रहा है, जो देश के हित के लिए काम करेगा उसी को वो बटन दबाएंगे। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल जरूर उठता है कि मनीष कश्यप पहले जेल के अंदर जब थे, बाहर निकले तो पहले जो है बीजेपी का गुणगान कर रहे थे, फिर उसके कुछ दिन के बाद जब तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा में भीड़ देखकर
जो है मनीष कश्यप ने अपनी पूरी बातों को पलट दिया और तेजस्वी यादव का गुणगान करने लगे और बड़े भाई की भूमिका में नजर आने लगे, कहने लगे कि हमारे बड़े भाई हैं। तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप बिहार की सियासत में अपना कदम रखना चाहते हैं। पहले भी वो चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन चुनाव जीते नहीं, वो हार चुके थे। लेकिन अब फिर से चुनावी मैदान में उतरे हैं और उनपे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो चुका है, मामला दर्ज हो चुका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में वो फंस सकते हैं और उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। नौशाद दर्ज हो गया, उन्होंने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है और ऐसे में कह सकते हैं कि अब मनीष कश्यप पर पुलिस के जो कानून के जो साए हैं वो मंडराने लगे। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद संजय आपका। बढ़ेंगे आगे। यूपी के बदायूं में 2 बच्चे की हत्या करने वाले आरोपी साजिद का पुलिस ने 3 घंटों के भीतर ही एनकाउंटर कर दिया। साजिद की मौत के साथ ही बच्चे की हत्या की गुत्थी और उलझ गई है। आखिर उसने बच्चे को क्यों मारा था? हालांकि जिस तरह पुलिस साजिद के इनकाउंटर का दावा कर रही है वो भी सवालों को घेरे में है। दरअसल एफआईआर में लिखा गया कि साजिद को पकड़कर भीड़ ने ही पुलिस को सौंपा है। भीड़ के गुस्से और अंधेरे का फायदा उठाकर साजिद भाग गया। उसके बाद जब उसका पुलिस टीम से सामना हुआ तो उसने फायर किया और जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से उसकी मौत हो गई। लेकिन पीड़ित परिजनों और उसके पड़ोसियों का कहना है कि उन्होंने ही साजिद को पुलिस को सौंप दिया था। इसके अलावा भी एनकाउंटर पर कई सवाल उठ रहे। इन्हीं सवालों की वजह से जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए हैं और 15 दिनों में रिपोर्ट भी मांगा है। वहीं इस मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हिंदू हो या मुसलमान, जिसने भी उत्तर प्रदेश में कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की है उसको बख्शा नहीं जाएगा। बदायूं के आरोपी ने निर्मम हत्या की और पुलिस पर भी हमला किया, इसलिए उनका एनकाउंटर किया गया है। सपा को अपने घटते हुए गिरते हुए जनाधार को लेकर के ऐसी बातें कह रहे हैं। योगी जी, हिंदू हो या मुसलमान, जिसने भी कानून को अपने हाथ में उत्तर प्रदेश में लेने की कोशिश की है उसको बख्शा नहीं गया है। इस साजिश ने भी कानून को अपने हाथ में लेकर के जिस ढंग से निर्मम हत्या उसने की थी और पुलिस के ऊपर भी उसने अटैक किया, ऐसा कहा जा रहा है, जिसके कारण उसकी इनकाउंटर में मृत्यु हुई। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देखते रहे लाइव इंडिया हर पल।